तो ये लोकतंत्र की चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है और डकैती कह सकते हैं लोकतंत्र का। इसे हम लोकतंत्र का पर्व मना करके अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे नौकर, अच्छे सेवक चुन रहे हैं, ये गलत है। बिहार का चुनाव जनता के द्वारा नहीं है सरकार, वहां मनमर्जी है। और ऐसी वर्डिक्ट, उसमें भी जब चोरी हुआ और जब रिजल्ट आया तो ऐसा आया है जिसमें आज भी बीजेपी के गले की फांस बन गई, यानी फंस गए। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन जो आया है रिजल्ट उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। रात दिन सुबह शाम ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बनाना होगा, क्योंकि अगर नहीं बनाए तो नीतीश कुमार पलटू राम पलट सकते। पलट गए तो सब कहेंगे ठीक है भैया, हम तो जीरो हैं, आ जाओ इधर मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे उधर नहीं तो इधर बन जाओ, और सब मिल करके एक दो चार एक आध की फर्क आ रही है तो वो मिला करके हो जाएगा। ये बीजेपी को डर सता रहा है। और अब जो भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ चंद लोग आए थे बंगाल में, वही बिहार के बगल में है, वो आए थे, व्यापार किया। अब करते करते देखा कि ये सब तो लालची लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो इनको खरीदो, इनसे आपस में लड़ा दो, इनको बेच लो, और इस तरह से तोड़ फोड़ करके वो धीरे धीरे 196 साल अंग्रेजों ने शासन किया। उसी सिस्टम पर आज ईस्ट इंडिया कंपनी अब गुजरात कंपनी बन गई है। इनको तोड़ो, इनको लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, नफरत पहुंचाओ और सत्ता हासिल करो। अब कुछ नहीं रह गया। देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे होते हैं, पूरे भारत की जनता 141 करोड़ का जनप्रतिनिधित्व करते हैं। वो 10-10 हजार रुपया दे करके, और आचार संहिता जिस दिन लगती है उस दिन दे करके आप महिलाओं को, आप युवाओं को खरीदोगे। क्या ये आचार संहिता का या चुनाव का व्यवस्था ऐसा ही होगा? आप संवैधानिक पद पे बैठ करके आप गुंडागर्दी, कट्टा और चाकू और वगैरह वगैरह करेंगे, करोड़ों करोड़ रुपया धरना प्रदर्शन और रैलियों में और प्रचार प्रसार में करेंगे। क्या यही लोकतंत्र है? आज करोड़ों रुपया खर्चा हो। और सबसे बड़ी बात तो छोड़िए साहब, अब तो चुनाव का रिजल्ट आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय कि जब वहां 7 करोड़ 42 लाख वोट इलेक्शन कमीशन करा कि ये वोट पड़ती, तो 7 करोड़ 45 लाख वोट कैसे बढ़ गया? तो 42 लाख से कम हो सकता था। भाई कुछ लोग वोट नहीं दिया, कोई नहीं गया, कोई बीमार हो गया, कोई कहीं और चला गया, तो कम हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 7 करोड़ हो सकता है, लेकिन 42 से 43 नहीं हो सकता। कहां से आया? जब आपने 65 लाख वोट काट दिया और 45 लाख वोट पड़ता है, इसका मतलब है कि ये जो हवाई ऊपर से 10% वोट आप घुसा दिया, तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? ये डकैती नहीं है तो क्या है? ये क्या किसी को नजर नहीं आ रहा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं आया? क्या ये सब जो है बुद्धिजीवियों को नजर नहीं आ रहा? बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव, जिसमें दुनिया भर के हंगामा, शोर शराबा और बहुत सारे मौतें भी हुई, करोड़ों का पैसे का लेन देन हुआ, और अंततोगत्वा आया वही जो एक बना हुआ था प्रिस्क्रिप्शन, एक जो लिखा हुआ था, हमारा सारा किताबें में लिखा होता है कि, और वहां फिक्सिंग पहले से था। आज तक आप लोगों को, जनता को यह पता नहीं होगा कि मशीन के अंदर फिक्सिंग होती है। मशीन के अंदर पहले से यह तय हो जाता है। आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आज हमारा ये जो डिजिटल का जमाना है, जिसमें उन्होंने तय कर दिया कि इतना प्रतिशत इनको, इनका प्रतिशत इतना प्रतिशत इसको, और उस प्रतिशत से अगर कोई ज्यादा लाएगा तो वो जीत सकता है, और अगर कम लाएगा तो वैसे भी हार सकता है। तो इस तरह से जो फिक्सिंग मैच हुआ, ये फिक्सिंग मैच कहेंगे, और इसमें जनता का कहीं भी कोई रोल, कोई उसकी भागीदारी, कोई हिस्सेदारी नहीं बिहार को मिला। अब रहा कि इंडिया गठबंधन, जहां उसने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो मैं राहुल गांधी को बहुत पहले से कहा कि मेरे भाई ये पप्पूगिरी छोड़िए, वोट छोड़ गद्दी छोड़ कीजिएगा, वोट
चोर ईवीएम छोड़, और कोई भी ईवीएम से, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन जनता का होता ही उसे मानना पड़ता, झुकना पड़ता, लेकिन मेन मुद्दा दुआ बार बार चीखा, नहीं माना। तो कहते हैं, एक कहावत है, अब पछतात होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब लोग चीख रहे हैं, कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। लोग जो है सड़कों पे भी आंदोलन कर रहे हैं बिहार में, पटना में। हालांकि वो मीडिया में नहीं दिखा रहे, क्योंकि मीडिया तो गोदी मीडिया है, पेड मीडिया है, सरकार की है, उन्हीं लोगों ने तो मिलकर किया है। फिर ये विपक्ष कहते रही कई हजार, 6,000 हरियाणा से, फलना से, इधर स्टेट से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बंगाल से लोगों को ला करके वहां पे वोट दब किया गया। पहले हमारा बैलेट से होता था, तब चोरी होता था, तब वहां पे ठप होता था। और जब टीएन शेषन ने एक नया चेहरा लाया, नई चीजें लाई, और उस बिहार का जहां पे लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है, लोकतंत्र का दशा दिशा देता है, वो बदलाव करता है पूरा भारत का हिस्सा, वहां पे उसी मशीन के अंदर जिस पे शंकाएं हमने 2013 में व्यक्त की थी, जंतर मंतर पे शोर मचाया था कि ईवीएम को हटाओ, ईवीएम में चोरी हो रहा है, लोगों ने नहीं सुना। डॉक्टर दुआ को कहा ये पागल हो गया है, लेकिन फिर जब 7, 8, 10 साल गुजर गए तो उसी पे लोग शोर मचाने लगे। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और जगह के वकील, हमारे साथी लोग भी शोर मचाने लगे कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, ईवीएम हटाओ। तो हटाओ क्यों नहीं हुआ? आप उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहीं जीत जाते हैं तो ठीक, नहीं जीते तो ठीक, तो नतीजा है कि उसमें दब हुआ। कांग्रेस तो वैसे भी बिहार में खत्म है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं, खाली हवाई किए, अपने भाई बहन दोनों ने प्रचार किए, उनके बहुत बड़ा कुनबा भारत में, किसने जाके वहां साथ दिया, किसने काम किया? आज कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो जो है क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत भी नहीं रख रहा। बिना बैसाखी का, बिना साथ चले आज कांग्रेस आगे नहीं चल रहा। तो कांग्रेस की तो बात खत्म कर दीजिए। जयप्रकाश नारायण ने जब इंदिरा गांधी के वक्त 1983 में ही 82 में कह दिया था, जब संपूर्ण क्रांति की बात आई थी 1977 में, तो उसी वक्त कांग्रेस खत्म हो गया था। और लेकिन इंदिरा गांधी की दबदबा था, उसकी वजह से आगे बढ़ा, उनको मौत हुआ और फिर कांग्रेस। लेकिन आज क्या है? आज पारिवारिक पार्टी बन गया है। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पार्टी बन गया है। दूसरी की पूछ नहीं है, उसमें आरएसएस की पकड़ है, उसमें सारे लोग उनको घेर रखा है, उनको कोई नहीं है। रहा बीजेपी, तो बीजेपी एक पार्टी नहीं बनी, 1992 में 2 थी, आज जो है पूरी सत्ता में है। वो इसलिए है कि धार्मिक और जातीय उन्माद करके, और यही जो हम बहुजन हैं, जो मूल निवासी हैं, जो जिनको क्षुद्र कहा गया, जो अल्पसंख्यक हैं, इन तमाम लोगों को कहा मैं तुम्हें हिंदू बनाऊंगा। अब वो हिंदू का मैं नहीं समझते, नहीं कि मैं फिर गुलाम बन जाऊंगा, मैं फिर काला हो जाऊंगा, वो नहीं समझते, उसमें खुश हैं। लेकिन जो बिहार में इस बार कोई मुद्दा नहीं चला, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और ये महिला उत्पीड़न, अत्याचार, वो सारे मुद्दे फेल हो गए और चला तो केवल महिलाओं के लिए 10,000। बिल्कुल सही कहा, मुद्दा वहां नहीं चला। हालांकि कुछ छोटी पार्टियां, जो रिस्टेट पार्टियां, जैसे प्रशांत किशोर पांडे, स्वराज ने एक मुद्दा लिया था कि वहां के रोजगार मिलनी चाहिए, वहां पे पलायन किए हैं उनको रोकना चाहिए, और यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहिए, मुद्दा था। और छोटी छोटी पार्टियां था। लेकिन जब ग्रुप बन जाता है, जब वोट का दुर्विकरण होता है, यही बीजेपी, यही नीतीश कुमार ने तो शर्म के मारे 4 मुसलमानों को, जो 18%, जिसका 40 एमएलए होना चाहिए था, उन्होंने 4 को दिया। वो भी मुसलमानों के इलाका में मुसलमान के टकरा दिए, जिसकी वजह से वो नहीं दिया। दूसरा कि तेजस्वी मेन जो अगर लीड में जा रहा था, जो आज भी हारने के बाद भी सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला, सबसे बड़ा पार्टी वही है अभी बिहार में, लेकिन हार गया सब। वो 1-2%, कोई 500 से, कोई 200 से, कोई 1000 से, कोई 2000 से वोट से जीता। तो वो जो सेटिंग था, उसमें हुआ कि मुसलमान जाए तो कहां जाए, दरी बिछाएगा, ये झंडा लेगा, तो वो बुखर गए। और बिखर करके जो ओवैसी 0 हो जाता, वो फिर 5 पे, जहां 5 उसको था, 5 फिर मिल गया। वहां मुसलमान की टक्कर थी, वो मिल गया। फिर एक मुसलमान जनता दल यू से भी जीता, और एक चूंकि अपने बूथे पर बहुजन समाजवादी का कैंडिडेट जीता, और बाकी सारा झोली इनके चले गए।
और ये क्यों गए? इसलिए गए कि इसने बहुत चतुराई के साथ एक केमिस्ट्री बनाया कि चिराग पासवान जो दुसाध है, जो दलित है, उसको अपना घटक का हिस्सा बनाया। 29 दिया, उसका 21 आया। उसने जो है मांझी जो चूहा खाने वाला, उसको 6 दिया, उसने 5 ले आया। चूंकि वो दलित कहां जाते, उन्हीं को दिया। फिर उपेंद्र कुशवाहा को 6 दिया, उसमें से 4 आया कि कुशवाहा कम्युनिटी। तो वहां जात और धर्म हावी था। वहां पे कोई मुद्दा कि आज हम बिहारी को, और लोग जो औरतें जो भर भर के वोट दिए या नहीं दिए या उनकी चोरी हुई, वो इसलिए कि उनको लगा कि मैं 10,000 रुपये से 5 साल जी लूंगी, बीड़ी पी लूंगी, बच्चे की इलाज करा दूंगी, बच्चे को आईएएस करा दूंगी। ऐसी सोच पैदा कर दिया उन लोगों ने, और ऐसा हो गया कि औरतें जो है दिग्भ्रमित होकर के, चूंकि अशिक्षित तो रखा ही गया है, अशिक्षा से दूर रखा गया है। ठीक है। तो जो लोबड़ी मिल गया, जहां 500 मिल रहा था, जहां एक आधा पुआ मिल रहा था, जहां एक मुर्गी मिल रहा था, वहां पे 10,000 मिल गया तो ज्यादा मिल गया। अब उसमें जो है ये सब चोरी। जर्नलिस्ट महोदय देखिए, एक व्यक्तिगत मामला है, घर की मामला है, हर घर में झगड़ा होता है। उनके घर में भी झगड़ा हुआ, भाई भाई में हुआ, बहन में हुआ। देखिए, जंगल राज था। अब मैं मानता हूं कि कर्पूरी लालू प्रसाद जो है चारा घोटाला किए, सब किए, लेकिन जो सरकार रही नीतीश कुमार की, क्या उनके साथ गठबंधन नहीं रहा? क्या पलटू राम इधर से उधर नहीं रहे? क्या मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या डिप्टी सीएम तेजस्वी को नहीं बनाया गया था? तो सब थे, तो एक ही चट्टे बट्टे लोग। तो जंगल राज में कहीं ये भी थे, वो भी थे, और आज जब बन गया तो क्या आज जंगल राज नहीं होगा? क्या गारंटी है? क्या होगा बिहार का? क्या गारंटी है? कह तो रहे मैं पेरिस बना दूंगा। लालू प्रसाद कहा था मैं बिहार के रोड को हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बिहार को पेरिस बना दूंगा, मैं इसको बहुत डेवलप कर दूंगा, मैं गुजरात से भी ऊपर ले जाऊंगा। सारी योजना परियोजना गुजरात में है, बिहार को क्या मिलने का? तो ये ठग और ये जो हरामखोरी, ये जो रेवड़ी बांटने की चल रही है, इससे बहुत हम लोग दुखी हैं और इसका निंदा करते हैं कि इस तरह के लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए जो हुआ है। लेकिन जो बिहार में हुआ है वो बंगाल में भी होगा, वो असम में भी होगा, वो हमारा जो है केरला में भी होगा और तमिलनाडु में होगा, और बाद में फिर 1 साल के बाद 27 में उत्तर प्रदेश में भी होगा। जो अखिलेश कह रहे हैं कि वहां नहीं, यहां नहीं होने देंगे, तो अखिलेश भी जाएंगे, समाजवादी पार्टी भी खत्म होगी, उधर ममता भी खत्म होगी, और अंततोगत्वा ये जो साम्राज्य जो है, ये जनतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाह का रहेगा, और हम सब फिर से गुलाम बन जाएंगे। हम चीखें, चिल्लाएं, टर टर करें। तो आज हम पहले गधा थे, थोड़ा सा कुत्ता हो गए, भौंकने लगे, लेकिन मोहल्ले के कुत्ते हो गए, और वो कुत्ते भी, हम 4 कुत्ते इकट्ठे होकर के शेर का सामना नहीं कर सकते। मैं के करने लगे, डंडा पड़ा, पिछवाड़े पे पड़ रहा है, केस हो रहा है, जेल जा रहे हैं, और यही स्थिति हो रहा है। आज दुआ भी बोल रहा है, कल नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसको भी पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा। मैं के करेंगे। तो आज लोकतंत्र को बचाना है तो जन क्रांति और एक आवाज देना होगा, एक नया विकल्प बनाना होगा, और तब देश के अंदर बहुसंख्यक, मैं कहना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय कि बिहार के अंदर जब 38% पिछड़े लोग हैं, 18% मुसलमान, 38 और 18 कितना, 56%। अगर वो 2 मिलते तो उनकी सरकार होती, तो ना उनको मुख्यमंत्री ना उनको डिप्टी सीएम बनाएगा, वो खुद बन गए। और एक मल्ला जो 2.01% है, उनको डिप्टी सीएम बन, वो हो गए 0। करे ये 2% बनेगा तो मैं कहां जा रहा हूं? तो वो सब बिखर गए। नतीजा क्या हुआ? तो अगर यही यादव भी होते तो आज 56 और 14% भी जुड़ता है तो 72% होता है, तो बीजेपी की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती। लेकिन जब ये बहुसंख्यक बटे रहेंगे, कटे रहेंगे, लीडर ही नहीं है, और लीडर जो भी हैं वो सब दोगले और बदमाश हैं, वो सब चंदा धंधा खाने वाले लोग हैं। नतीजा, बहुजन की सरकार और मूल निवासी की सरकार, जिनको अशिक्षित रखा गया है, जिनको बीमार रखा गया है, जिनको तोड़ के रखा गया है। और यही वजह है कि 2 से 3% लोग पूरे भारत में नहीं, भारत, बिहार और पूरे भारत में वो राज कर रहे हैं।